अस्सलाम वालेकुम जी, होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब हम छोटे होते तो हमें हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं कि बेटा कभी भी नो का वर्ड यूज़ नहीं करना, हमेशा अपने टीचर को बोलना यस सर हो जाएगा, यस मैडम आई विल डू, नो का वर्ड कभी भी यूज़ नहीं करना। इसी तरीके से जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आए या आते हैं तो हमें जब हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू होती है तो हमें हमेशा से यही सिखाया जाता है कि ऑलवेज से यस, कभी भी नो का वर्ड यूज नहीं करना, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। आपने हमेशा हमेशा जो है वो यस का वर्ड यूज करना है। अब हुआ ये कि मेरी बचपन की ट्रेनिंग में भी मुझे बोला गया यस, जब मेरी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आया तो मुझे यहाँ पे भी सिखाया गया यस, तो मेरा बिहेवियर यस मैन का हो गया। यानी कि मुझसे जो कोई भी काम बोले मैं कहूँगा हो जाएगा, या मुझसे जो भी कोई चीज़ माँगे मैं कहूँगा ठीक है मैं अरेंज कर दूँगा। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे बिहेवियर इस तरह से सेट हो गया था कि मुझे नो करने की किसी को आदत ही नहीं थी। इनफैक्ट आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यार अगर हम इसको नो कर देंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, और आप खुद से नो करने के बाद गिल्टी होना शुरू हो जाते हैं। बास टाइम के ऊपर तो ऐसा आता है कि आप उस पोजीशन में नहीं होते कि आप उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप हम ही भर लेते हैं यस आई डू, मैं करूंगा क्योंकि उसको बुरा लग जाएगा। यूजुअली जो लोग आपसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भी बात करूंगा या पर्सनल कैपेसिटी के लोगों की बात करूंगा, वो आपसे यूजुअली तीन चीजें मांग रहे होते हैं। एक मांगते हैं आपका टाइम, एक आपका पैसा मनी, और तीसरा यूजुअली आपके रेफरेंस कि जी मैं आपका नाम यूज करके ये काम कराना चाहता हूँ, अगर आप किसी अच्छी पोजीशन के अंदर होते हैं तो सर मेरा ये काम करा दें, इसको कॉल कर दें। आपका टाइम, सर मेरे साथ डिनर करें, मेरे साथ लंच करें, सर मेरे आओ बैठो बैठ के बातें करते हैं। तीसरी चीज आ जाती है पैसा, कि जी मुझे इस टाइम के लिए इतने पैसे चाहिए आपसे। इस पूरे सिनेरियो के अंदर आप बेसिकली देखते क्या हैं कि ज्यादातर जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि जी ये शख्स मुझसे ये तीनों चीजों में से कोई एक ऑप्शन मांग रहा है, तो मैं आप उसका एक ट्रस्ट लेवल चेक करते हैं कि हाँ जी आपका इसके साथ एक भरोसा है, आप उसकी इंटीग्रिटी चेक करते हैं ठीक है, और आप उसकी मदद करते हैं। आफ्टर सम टाइम आपको ये रियलाइज होता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन उसके अंदर ज्यादातर काम तो आपके हैं ही नहीं। वो सारे काम आपके सर के ऊपर जो प्रेशर, जिस प्रेशर से आप गुजर रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्या है कि आप यस मैन होने की वजह से वो बर्दाश्त कर रहे हैं। वो सारी ज़िम्मेदारियाँ, वो सारे असाइनमेंट्स, वो सारे टास्क, वो सारे मसले आपकी ज़िंदगी के, वो तो किसी और के दिए हुए हैं। इनफैक्ट आप तो अपनी लाइफ को बैलेंस करके चल रहे हैं। लेकिन आप इस में हैं कि जी एक वक़्त आएगा, मुझे कभी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं लोगों से हेल्प लूँगा, या लोग मेरे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। लोग अक्सर आते हैं आपके पास, आपको आके बोलते हैं कि जी आपके बारे में हम बैठे हुए थे, उस शख्स से बात करी, उन्होंने बड़ी आपकी तारीफ करी, और आपका सीना वहीं पर ही चौड़ा हो जाता है कि यार लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि आप यस मैन हैं। ठीक है? लेकिन जब होता क्या है कि जब आपके ऊपर कोई तकलीफ आती है, जब कोई परेशानी आती है, और जब आप किसी के पास जाते हैं और इन्हीं तीनों चीजों के अंदर से कोई चीज मांगते हैं, यानी कि पैसा या रेफरेंस या टाइम, और उसके अंदर से वो चीज आपको वो सामने वाला कहता है कि आई एम ग्लैड, आई एम ऑनर्ड कि आपने मुझे कंसिडर किया, बट राइट नाउ आई एम नॉट इन पोजीशन कि मैं आपकी ये मदद कर सकता हूँ। आप कहते हैं कि यार ये तो मेरे साथ क्या हुआ? ठीक है? आप उस शख्स से नाराज भी नहीं हैं, लेकिन उस शख्स ने इतने अच्छे से आपको मना किया कि यार मैं जानता हूँ कि आपके वालिद साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन राइट नाउ मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ। आप थोड़े दिन मेरे पास पहले आते तो मैंने किसी बंदे को इस रेफरेंस के ऊपर ये काम इसका करवा दिया। अब मैं उस रेफरेंस को दोबारा यूज नहीं कर सकता। हम्म, आप कहते हैं कि यार मेरी बारी के अंदर मैंने तो सबको यस 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 बोला, और मैं फिर आपका जो बिहेवियर है उसके अंदर एक सडन चेंज आता है।
और आप अपने एक शेल के अंदर चले जाते हैं और आपके बिहेवियर के अंदर एक रूट एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है और अब आप कहते हैं कि मैं सबको, अगर मुझे लोगों ने नो बोला है तो मैं भी सबको नो बोलूंगा। ये चीज आप अपने साथ गलत करते हैं। ये चीज आप अपने साथ सबसे ज्यादा गलत करते हैं कि एकदम से अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लेकर आ जाते हैं। हमारी गलती ये होती है कि हमें सबसे पहले अपने लिए एक क्राइटेरिया सेट करना है और उस गोल्डन वर्ड का इस जिंदगी के अंदर इस्तेमाल करना है जहां पे हमें जरूरत पड़े। देखिए, नो बोलने से कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि आपका जो एक अंदर से आवाज आ रही है ना कि यार मेरी इसके साथ इतनी अच्छी दोस्ती है, मैं इसको नो कैसे कर सकता हूँ। अगर आप नो कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो शख्स दूसरी जगह से वो ऑप्शन क्रिएट कर लेगा क्योंकि उसको तो वो काम करवाना है। वो सिर्फ डिपेंडेंट आपके ऊपर थोड़ी है। ठीक है? लेकिन आप इसी बात में सोचते रहते हैं बार बार कि मैंने उसको नो कर दिया तो क्या होगा। ये गोल्डन वर्ड नो को अपनी डिक्शनरी में ऐड करना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको नो करने का तरीका क्या है, हम लोगों को मना कैसे करें, हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट कैसे करें। मतलब ये कि अगर कोई पैसा मांगता है हमसे तो हमें ये सेट करना पड़ेगा कि हमारे क्या फैमिली की वेटेज, अगर कोई पैसा मांगेगा तो मैं उसकी क्या क्राइटेरिया सेट करूंगा कि मैं उनको ना नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी डायरेक्ट फैमिली है। अगर कोई कुलीग मांग रहा है तो मैं उसकी किस लेवल पे इंटीग्रिटी को और ट्रस्ट के लेवल को मैच करके उसकी मदद कर सकूंगा। अगर कोई मुझसे रेफरेंस मांग रहा है तो इसकी क्या इंटीग्रिटी है कि मैं इसका अपना नाम, अपना रेफरेंस इस शख्स के लिए यूज कर सकता हूं। अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो मैं नो बोलूंगा। मैं मजबूर नहीं हूं, मैं मजबूर नहीं हूं कि मैं हर किसी को यस करूं। हम्म, देखिए, नो करने के तरीके हैं। अब आपने किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। और अगर, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सिंपल सा वर्ड समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बादशाह सलामत थे। उन्होंने सोते में ख्वाब में देखा कि चार आदमी उनके पास, उनके बेड के चारों तरफ तलवार लिए हुए खड़े हैं। तो पहले बादशाहों के अंदर बड़ा कल्चर था कि नजूमियों को बुला के अपने ख्वाबों की ताबीर निकलवाते थे कि अब बताओ क्या होने वाला है मेरे साथ। तो पहले नजूमी आते हैं, वो आके बादशाह का ख्वाब सुनते हैं। ख्वाब सुनने के बाद वो कहते हैं बादशाह सलामत, आपके तो रिश्तेदार आपके सामने मरेंगे सारे। तो बादशाह कहता है कि जी इसको तो जेल में डालो सबसे पहले। फिर दूसरे नजूमी को बुलाते हैं। दूसरा नजूमी कहता है कि जी आपका बेटा, आपकी पूरी फैमिली, सब आपके सामने मरेंगे। तो बादशाह को और गुस्सा आता है, वो कहता है सबको जेल में डालो। तीसरा नजूमी को बुलाते हैं। तीसरा नजूमी कहता है कि बादशाह सलामत, मुबारक हो, मुबारक हो, क्योंकि आपकी उम्र आपके तमाम रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा है। तो बादशाह ने उसको बड़ा गिफ्ट विफ्ट देता है, जो भी सारा सिलसिला होता है। हाउएवर, हाउ टू एक्सप्लेन, अपनी जिंदगी में नो का वर्ड, ये गोल्डन वर्ड को प्लीज ऐड करें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। थैंक यू।